नमस्कार। हम आज क्लास 6 का पाठ 12 करेंगे। यहाँ पर मुंडमाल पढ़ेंगे और ये राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का पाठ है। मुंडमाल। आज उदयपुर के चौक में चारों ओर बड़ी चहल पहल है। नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ उठा है। मालूम होता है किसी ने यहाँ के कुओं में भांग घोल दी है। नवयुवकों की मूँछों में ऐंठें भरी हुई हैं, आँखों में ललाई छा गई है। हर तरफ से वीरता की ललकार सुनाई पड़ती है। महाराणा राज सिंह के समर्थ सरदार चूड़ावत जी आज औरंगजेब का दर्प दलन करने और उसके अंधाधुंध अंधेर का उचित उत्तर देने वाले हैं। यद्यपि उनकी अवस्था 18 वर्ष से अधिक नहीं है, तथापि जंगी जोश के मारे वह इतने फूल गए हैं कि कवच में नहीं अटते। घोड़े पर सवार होने के लिए वह ज्यों ही हाथ में लगाम थामकर उचकना चाहते हैं, त्यों ही अनायास उनकी दृष्टि सामने वाले महल की झंझरीदार खिड़की पर, जहां उनकी नबोढ़ा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है। हाड़ा वंश की सुलक्षणा, सुशीला और सुंदर सुकुमारी कन्या से आपका विवाह हुए 2-4 दिन से अधिक न हुए होंगे। अभी नबोड़ा रानी के हाथ का कंकण हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। अभी तक चांद बादल के ही अंदर छिपा हुआ था, किंतु नहीं, आज तो उदयपुर की शोभा देखने के लिए घनपटल में से अभी वह प्रकट हुआ है। चूड़ावत जी हाथ में लगाम लिए ही बादल के जाल से निकले हुए चंद्र पर टकटकी लगाए खड़े हैं। जालीदार खिड़की से छन छन कर आने वाली चांद की चटकीली चांदनी ने चूड़ावत चकोर को आपे से बाहर कर दिया है। हाथ की लगाम हाथ ही में है, मन की लगाम खिड़की में है। चूड़ावत जी का चित्त चंचल हो उठा। वह चटपट चंद्र भवन की ओर चल पड़ी। यद्यपि चिंता में चूर हैं, पर चंद्र दर्शन की चोखी चाट लग रही है। वह संगमरमरी सीढ़ियों के सहारे चंद्र भवन पर चढ़ गए। हृदय हाड़ी रानी हिम्मत की हद करके हल्की आवाज में बोली, प्राणनाथ, मन मलिन क्यों है? मुखारबिंद मुरझाया क्यों है? चूड़ावत जी रानी की चपला की सी चमक दमक देख चकित होकर बोले, प्राण प्यारी, रूपनगर के राठौड़ वंश की राजकुमारी को दिल्ली का बादशाह बलात् ब्याहने आ रहा है। इससे पहले वह राजकुमारी हमारे माननीय राणा जी को वर चुकी है। कल पौ फटते ही राणा जी रूपनगर की राह लेंगे। हम बीच ही में बादशाह की राह रोकने के लिए रण यात्रा कर रहे हैं। शूर सामंतों की सैकड़ों सजीली सेनाएं साथ में हैं, परंतु हम लड़ाई से अपने लौटने का लक्षण नहीं देख रहे हैं। इस बार घनघोर युद्ध छिड़ेगा। हम लोग जी जान से लड़ेंगे। हम सत्य की रक्षा के लिए पुर्जे पुर्जे कट जाएंगे, किंतु प्राणेश्वरी, हमको केवल तुम्हारी चिंता बेहद सता रही है। किसे मालूम था कि तुम सी अनुपरूपा कोमलांगी के भाग्य में ऐसा भयंकर खेल होगा। किंतु ऐसे ही अवसरों पर हम क्षत्रियों की परीक्षा हुआ करती है। संसार के सारे सुखों की बात ही क्या, प्राणों की भी आहुति देकर क्षत्रियों को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। हाड़ी रानी हृदय पर हाथ रखकर बोली, प्राणनाथ, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ते जाते समय सहज सुलभ सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में घर करके देना आपके समान प्रतापी क्षत्रिय कुमार का काम नहीं है। अपने आप को सुख के फंदे में फांस कर अपने जातीय कर्तव्य पर मत भूलिए। मेरा मोह छोड़ दीजिए। भारत की महिलाएं स्वार्थ के लिए सत्य का संहार करना नहीं चाहती। आर्य महिलाओं के लिए समस्त संसार की सारी संपत्तियों से बढ़कर सतीत्व ही अमूल्य धन है। मैं भी अगर सच्ची राजपूत कन्या होंगी तो शीघ्र ही आपसे स्वर्ग में जा मिलूंगी। विलंब करने का समय नहीं। चूड़ावत जी का चित्त हाड़ी के हृदय रूपी हीरे को परख कर पुलकित हो उठा। प्रफुल्ल मन से चूड़ावत जी ने रानी को बार बार गले से लगाया। चूड़ावत जी आप कह उठे, धन्य देवी, तुम्हारे विराजने के लिए वस्तुतः हमारे हृदय में बहुत ऊंचा सिंहासन है, अथवा हम मरकर अमर हो जाते हैं। देखना प्रिय, कहीं ऐसा न हो कि कंठ गदगद
हो गया। रानी ने फिर उन्हें आलिंगित करके कहा, प्राणनाथ, इतना अवश्य याद रखिए कि छोटा बच्चा चाहे आसमान छू ले, सीपों में संभवतः समुद्र समा जाए, हिमाचल भी हिल जाए, पर भारत की सती देवियां अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिग सकती। चूड़ावत जी प्रेम भरी नज़रों से एकटक रानी को देखते देखते सीढ़ियों से उतर पड़े। रानी सतृष्ण नेत्रों से ताकती रह गई। चूड़ावत जी घोड़े पर सवार हो रहे हैं। डंके की आवाज़ घनी होती जा रही है। घोड़े फड़क फड़क कर अड़ रहे हैं। चूड़ावत जी का प्रशस्त ललाट अभी तक चिंताओं की रेखाओं से कुंचित है। इधर रानी विचार कर रही है, मेरे प्राणेश्वर का मन यदि मुझ में ही लगा रहेगा तो विजय लक्ष्मी किसी प्रकार उनके गले में जयमाला नहीं डालेगी। इसी विचार तरंग में रानी डूबती उतरती है। तभी चूड़ावत जी का अंतिम संवाद लेकर आया हुआ एक प्रिय सेवक विनम्र भाव से कह उठता है, चूड़ावत जी चिन्ह चाहते हैं दृढ़ आशा और अटल विश्वास का। संतोष होने योग्य कोई अपनी प्यारी वस्तु दीजिए। स्नेह सूचक संवाद सुनकर रानी अपने मन में विचार कर रही है। प्राणेश्वर का ध्यान जब तक इस तुच्छ शरीर की ओर लगा रहेगा तब तक निश्चय ही वह कृत कार्य नहीं होंगे। इतना सोचकर बोली, अच्छा खड़ा रह, मेरा सिर लिए जा। उत्तर भी नहीं दे पाया था कि दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में लच्छेदार केशों वाला मुंड लिए हुए रानी का धड़ विलास मंदिर के संगमरमरी फर्श को सती के रक्त से संचित सींचकर पवित्र करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। बेचारे भयचकित सेवक ने यह दृढ़ आशा और अटल विश्वास का चिन्ह कांपते हुए हाथों से जाकर चूड़ावत जी को दे दिया। चूड़ावत जी प्रेम में पागल हो उठे। वह अपूर्व आनंद में मस्त होकर ऐसे फूल गए कि कवच की कड़ियाँ कड़क उठीं। सुगंधों से सींचे हुए मुलायम बालों के गुच्छों को 2 हिस्सों में चीरकर चूड़ावत जी ने उस सौभाग्य सिंदूर से भरे हुए सुंदर शीश को गले में लटका लिया। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान रुद्रदेव भीषण बेश धारण करके शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। सबको भ्रम हो उठा कि गले में काले नाग लिपट रहे हैं या लंबी लंबी सटाकर लटे हैं। अटारियों पर से सुंदरियों ने भर भर अंजलि फूलों की वर्षा की, मानो स्वर्ग की माननीय अप्सराओं ने पुष्ट वृष्टि की हो। गाजे बाजे की ध्वनि के साथ लहराता हुआ आकाश फाड़ने वाला एक गंभीर स्वर चारों ओर गूंज उठा, धन्य मुंडमाल, शिव पूजन साहब। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।